नमस्कार। आज की जो जानकारी है यह उन युवक और युवतियों के लिए है जो कि 1 से 5 और 6 से 8 तक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। इसी क्रम में परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 46/2024 के आलोक में सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1 से 5 और 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को DLED का प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। वैसे तो 6 to 8 में B.Ed के भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप DLED किए हैं तो 1 से 5 और 6 to 8 में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो DLED में आपका नामांकन किस प्रकार से होगा, इसकी सारी जानकारी मैं लेके आप लोगों के पास आया हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इसको भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। DLED का फॉर्म भरने के लिए आपको इंटर या इंटर के समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप यह पास किए हो। पास के साथ साथ आपके पास एक परसेंटेज का भी क्राइटेरिया विभाग ने रखा है, वह यह है कि आपको जो इंटर में या इंटर के समकक्ष जो डिग्री है उसमें कम से कम आपको 50% अंक आना अनिवार्य है। अगर 50% से कम अंक है तो अब आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, वैसे सभी आरक्षित और जो दिव्यांग हैं उन्हें 5% अंक का वेटेज मिला है, छूट मिला है। यानी कहने का मतलब अगर उधर 50% है और इधर आरक्षित हैं और दिव्यांग हैं तो आपका 45% भी अंक इंटर में रहेगा, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसे भरने के लिए आपका जो उम्र है वो 1 जनवरी 2024 को कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। आहारता बता दिया, उसके बाद मैंने इसका उम्र बता दिया। अब है कि यह फॉर्म भरने की तिथि 2 फरवरी 2024 से लेके 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है, यानी इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह कुल मिलाकर आपका जो परीक्षा है वो 2.5 घंटों का होगा और इसमें जो पूछे जाएंगे प्रश्न वो 120 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे। अब मैं जानकारी को आगे की ओर ले जाता हूँ। यह परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा और यह परीक्षा जो ऑनलाइन होगा इसका एक मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पे ही आपका चयन होगा। अगर बहुत अच्छा अंक लाते हैं आप तो आपको प्रथम सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन का लाभ मिलेगा और अगर आपका अंक कम रहेगा तो आपको प्राइवेट संस्थान में नाम लिखवाना पड़ सकता है। तो अधिक से अधिक आप तैयारी कीजिए ताकि अच्छा अंक आवे और जब अच्छा अंक आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज प्राप्त होगा। सरकारी कॉलेज प्राप्त होने का मेन उद्देश्य होता है कि वहाँ जो है फ़ी बहुत कम लगता है बनिस्पत प्राइवेट कॉलेज का। आप लोग तो आप सारी जानकारी अब रखते ही हैं कि सरकारी और प्राइवेट में क्या क्या बातें हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो बहाली आएगी शिक्षक का उसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। तो अब जो व्यक्ति शिक्षक बनने का शौक़ रखते हैं तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प आ गया है। तो अब जल्द से जल्द आप इसकी तैयारी कर लें, फॉर्म को भर लें। हाँ, एक मुख्य बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको कागजात क्या क्या लगेगा। तो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, उसी प्रकार इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, साथ ही जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण निवास प्रमाण पत्र, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये और एक फ़ोटो लगेगा। ये सारे कागजात आपको दुरुस्त रखना है। और अगर यह फॉर्म चाहे तो आप लोग घर में भी ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आपको समय नहीं है या आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप कैफ़े का भी सहारा ले सकते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जितना आपको जानकारी दिया वो आप समझ चुके हैं। अगर इसमें कुछ और जानकारी लेना हो तो आप मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जहां तक होगा आपका मदद करूंगा। फिर मैं नई सूचना के साथ आप लोगों के पास आता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।